तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो पे। जैसे कि हमने आज बताया था प्रीव्यू में कि आज है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट। तो उसमें टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने की चुनी। ये काफी मतलब उनका डिसीजन था। वो सकारात्मक कह सकते हैं या अग्रेसिव कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टीमें देखती है कि बॉलिंग करे, लेकिन उन्होंने बैटिंग की। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत सही निर्णय भी लिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी देखते ही बनती थी भाई। और जैसे कि हमने देखा विलियमसन ने जरूर स्ट्रगल किया, लेकिन बाकी के जो बल्लेबाज है वो जम के खेले हैं। और इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छी कोशिश हुई है बॉलिंग की। और स्कोर कार्ड भाई तू बता दे। जी हाँ, तो मैं आपको आज का पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद का स्कोर कार्ड बताता हूँ। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग थी, जैसे कि आपको बताया न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। और उनकी तरफ से ओपनिंग करने आए थे टॉम लेथम और डिवॉन कॉनवे। डिवॉन कॉनवे का आज टेस्ट डेब्यू था। तो पहला दिन की पूरी खेल समाप्ति के बाद 246 पे 3, 86 ओवर्स का खेल हुआ है। 246 रन बनाए न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पे, जिसमें टॉम लेथम 23 रन 57 बॉल्स पे, ओली रॉबिन्सन की बॉल पे वो बोल्ड हो गए थे। हालांकि वो एक अनफॉर्चुनेट बोल्ड था, बैट को कट लग के वो स्टंप्स में घुस गई बॉल। लेकिन वो तो भाई आउट ही माना जाता है, कुछ भी रहे क्रिकेट। जी तो आउट मतलब आउट। जी। डिवॉन कॉनवे ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, 136 रन बनाए 240 बॉल्स पे, जिसमें उनका 56 का स्ट्राइक रेट था। फिर केन विलियमसन जो कप्तान है न्यूजीलैंड की, उन्होंने 13 रन बनाए 33 बॉलों पे। हालांकि आज वो बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। जेम्स एंडरसन ने उनको बोल्ड किया। फिर रॉस टेलर 14 रन 38 बॉल। ये भी ये इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। ऑली रॉबिन्सन ने इनको एलबीडब्ल्यू किया। फिर जिन डिवॉन कॉनवे का साथ जिन्होंने दिया वो थे हेनरी निकोलस। उन्होंने स्टार्टिंग उन्होंने स्लो की, धीरे धीरे खेल रहे थे, ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे थे। पर आखिर में उनने बनाया 46 रन 149 बॉल पे। 30 का ही स्ट्राइक रेट है, पर वो बहुत महत्वपूर्ण इनिंग खेल रहे। हाँ अगर मैं मतलब आपको विकेटलेस, वो भी लास्ट सेशन में अगर आप विकेटलेस जाते हो तो उससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। जी, अगर मैं आपको बॉलर्स की फिगर बता दूं, तो जेम्स एंडरसन ने 20 ओवर डाले, जिसमें 5 मेडन थे, 55 रन दिए और 1 विकेट निकाली। स्टुअर्ट ब्रॉड 20 ओवर, 5 मेडन, 42 रन और 0 विकेट। ऑली रोमेसन जिनका आज डेब्यू था, उन्होंने 16 ओवर डाले, 4 मेडन, 50 रन, जिसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट ली। मार्क वुड 18 ओवर, 6 मेडन, 49 रन, 0 विकेट। और जो रूट 12 ओवर, 1 मिनट 37 रन दिए उन्होंने। अगर मैं आपको सेशन वाइज बता दूं कि किस तरीके से आज का खेल गया, तो पहले सेशन की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड के थे 85 रन पे 1 विकेट, जिसमें डिवॉन कॉनवे 43 पे नॉट आउट थे और विलियमसन 13 पे नॉट आउट थे। उसके बाद सेकंड सेशन समाप्त होने के बाद 144 रन पे 3 विकेट, डिवॉन कॉनवे 71 नॉट आउट और केन विलियमसन और रॉस टेलर की विकेट जा चुकी थी। हेनरी निकोलस खेल रहे थे 10 नाबाद पे। और तीसरा सेशन के बाद आप सभी को पता है 246 रन 3 विकेट, थर्ड सेशन विकेट लेस गया। हम्म। जैसा कि अभी प्रथम ने बताया है सेशन वाइज समरी और सभी के स्टैट्स क्या है, तो मुझे तो लगता है डेवॉन कॉनवे जो आ जाए थे टॉम लंडर की जगह, वो तो कुछ अलग ही लगा होगा इंग्लैंड का आउट ऑफ सिलेबस टाइप। मतलब उनपे जो लगा था ठप्पा T20 स्पेशलिस्ट का। क्योंकि उन्होंने पहले तो T20 ही ज्यादा खेले हैं और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका। तो जिस वजह से शायद हो सकता है उनको T20 स्पेशलिस्ट बुलाया जा रहा है। लेकिन भाई उन्होंने दिखा दिया, मतलब जैसी आज पिच थी फ्लैट पिच पे, उन्होंने खड़े रहे जम के और जो शॉट मारे हुए ऑन साइड पे, तो वो तो देखते बनते थे। जी, आपने बहुत और अच्छा एक आपको पॉइंट। ये
इनका ये करियर आपको अपने सूर्य भाई जैसे नहीं लगता? सूर्य कुमार यादव मतलब ये भी 29 साल 30 साल के लगभग है। और सूर्या भाई भी मतलब खेलते तो थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये भी अच्छा खेलते थे। मतलब ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे पहले, बाद में न्यूजीलैंड में आए हैं। जी तो हाँ। आपने लगता तो सिमिलर ही है आपने उनका करियर। बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि जो पिच थी वो बहुत ही फ्लैट थी। और लॉर्ड्स में बहुत सालों बाद इतनी फ्लैट पिच दिखाई दी है डे वन पे। और जो हाँ डेवन कॉनवे की जो बात की, उनकी भी बहुत अमेजिंग मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। और फिर 2017 में वो न्यूजीलैंड में आए। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर न्यूजीलैंड में उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन किया, और फिर जाके उन्हें T20 में और ओडीआईज में कुछ मौके मिले। और इसके बाद मतलब हमने तो डीवन कॉनवे का नाम बहुत सुना था। फिर सभी सभी दर्शकों को बताने के लिए मैंने डीवन कॉनवे के स्टैट्स भी निकाले। तो मैं आपको वो भी बता दूं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा था इसके पहले, जब उन्होंने उनको डेब्यू उनका डेब्यू हुआ था T20 और ओडीआईज में। तो T20 हाँ पता इंटरनेशनल्स चल। में उन्होंने 14 मैचेस खेले, जिसमें उनकी 11 इनिंग्स हुई है, जिसमें उन्होंने 473 रन बनाए हैं 59.12 की एवरेज से। स्ट्राइक रेट 151.12, जो कि बहुत ही बढ़िया आंकड़े हैं। ओडीआई उन्होंने 3 खेले हैं, जी जिसमें 225 रन बनाए हैं 75 की एवरेज से। और आज उनका टेस्ट डेब्यू था, जिसमें अभी वो 136 नॉट आउट पे जा रहे हैं। और मुझे जहां तक याद है कि लास्ट टाइम लॉर्ड्स पे विजिटिंग कोई प्लेयर ने अपने डेब्यू पे शतक मारा था, वो थे सौरव गांगुली, जहां तक कि हाँ मुझे पता है। और उसके बाद अब डेवन कॉनवे का नाम आ सही। रहा है। और जो मतलब डेवन कॉनवे की आप बात कर रहे हैं, उनके पास मतलब ऐसा मौका था कि वो तीनों फॉर्मेट में शतक लगा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 99 पे नॉट आउट है T20 एज में, उनका है स्कोर। बाकी वो डीआई और टेस्ट में तो उन्होंने लगा ही दिया है शतक। जी। तो पर वो जो मैं बात कर रहा था उनका, सच में यार करियर अपने सूर्य कुमार यादव टाइप है मतलब। और और एक नाम याद आता है मुझे, माइकल हसी का। जी। वो मतलब वो भी इतने लेट स्टार्ट किए थे, लेकिन भाई पेडिग्री है प्लेयर्स। और आज का जो पूरा खेल हुआ है उसमें हमने एक बात देखनी पड़ेगी कि एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड ने। हालांकि उनके जो दो बल्लेबाज थे, केन विलियमसन और रॉस टेलर, वो जरूर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने बीट किया हो न्यूजीलैंड के बैट्समैन को बहुत गंदी तरीके से, एजिस लक की कैच छूटे हो, एजिस लक की बॉल कैरी ना किया हो। ऐसी कोई भी हरकत हमने नहीं देखी। बहुत क्लिनिकल तो परफॉर्मेंस था बैट्समैन के द्वारा। उसके लिए मतलब पिच का भी थोड़ा रोल रहता है, जैसे कि आप जी। फ्लैट पिच के बारे में बात कर रहे थे, तो वो तो जरूर उनके जहन में आया होगा। आपको क्या लगता है लेकिन कि जो जो डिसीजन था हाँ जो रूट का, कि वो एक कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ नहीं गए, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए और खुद को एक एज ए स्पिनर उन्होंने कंसीडर करके वो गए। हालांकि वहां पे लॉर्ड्स में धूप थी, मॉइस्चर नहीं था। तो ऐसा हो सकता था कि शायद जो रूट थोड़ा बहुत करिश्मा दिखा देते, पर उसके चांसेस कम थे। कम से कम आप एक हाँ वेरिएशन एज अ वेराइटी बॉलर तो भी, जैक लीच, जिन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको तो भी आप खिलाना चाहते थे। हाँ खिलाना चाहिए था, क्योंकि यार मतलब एक जो वेरिएशन टाइप आपने जो बोला, क्योंकि सब स्विंग बॉलर और फास्ट बॉलर हो गए थे उनके पास। और जब स्पिनर रहता है वो ओवर रेट, मतलब जो उनका रेट था वो 2.86 था शायद, रन रेट। तो वो कुछ मतलब ज्यादा हो जाता है टेस्ट के हिसाब से। तो शायद उस पे भी वो रोक लगा सकते थे जैक लीच। उनका रहना तो भाई बनता था, जैसा हम कल बात भी कर रहे थे प्रीव्यू में कि वो हो सकते हैं। मतलब लेकिन ये काफी चौंकाने वाला है। हमें तो वो श्योरिटी थी कि जैकलिच होंगी होंगी प्लेइंग 11, पर जो हाँ रूट ने इसका हिंट शायद कल ही दे दिया था, कि जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपकी कॉम्बिनेशन कैसी होगी, तो उन्हें एक क्लियर जवाब नहीं दिया
उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑलराउंडर्स है, बेन स्टोक्स हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, ये खेल नहीं रहे, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से आगे जाए। और एक और बात है कि बेन स्टोक्स की कहीं ना कहीं कमी खली है, क्योंकि बेन स्टोक्स को हम जितना एज अ बॉलर जानते हैं कि जब इंग्लैंड को ब्रेक थ्रूज की जरूरत मिलती, मतलब ब्रेक थ्रू चाहिए हाँ, रहते हैं, तो वो सामने निकल के आते हैं। जी। पर हमने इंडिया के साथ भी जो देखा है, बेन स्टोक ने मतलब जिस उनके पास कोई बॉलर नहीं था तो उन्होंने एज अ थर्ड पेसर इस्तेमाल किया था। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी। आज की वैसे तो पीक ऑफ द बॉलर जो थे वो ऑली रॉबिन्सन ही रहे। उन्होंने 16 ओवर में 2 विकेट चटकाए, महत्वपूर्ण विकेट। वैसे जेमी एंडरसन ऑफ कलर नहीं बोल सकते हम, पर अगर हम आंकड़े देखें तो जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, वो वो लेवल के प्लेयर नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने बीट किया केन विलियमसन, रॉस टेलर को, पर वो काफी नहीं रहा। तो जैसे कि आपने कहा कि जेम्स एंडरसन जो हाफ कलर तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन फिर भी जो उनको मदद मिलती है लॉर्ड्स में, वो आज बिल्कुल भी नहीं थी। और एकदम पाटा विकेट था, जैसे कि मतलब बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अनुकूल था। तो जो डेवॉन कॉनवे के सामने बहुत ही फीकी लगी, मतलब इंग्लैंड की गेंदबाजी, उनका डिफेंस, उनके शॉट्स बहुत ही बढ़िया थे आज। जी हाँ, डीवन कॉनवे ने वैसे बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। बॉलर्स क्लूलेस नजर आ रहे थे। मार्कवुड को लाया गया उनके सामने, मार्कवुड ने शॉर्ट गेंदें डाली। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डिवन कॉनवे ने डक किया, छोड़ते गए, पर आखिर में वो भी कंफर्टेबल दिखाई लगे। मार्कवुड एक अकेले ऐसे गेंदबाज थे जो जिनकी आखिरी तक जो इंटेंसिटी थी वो बरकरार थी। और हमने देखा है भाई, इंडिया में भी वो लगातार मतलब 140 हिट कर रहे थे, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा भी, लेकिन वो पूरे 10 ओवर डाल रहे थे, मतलब इतने गर्मी में भी, जब हाँ वनडे की बात थी। तो सही, उनका मतलब बहुत अच्छा है कि वो पेस कम नहीं करते और अपना फुल ट्राई देते हैं, तो जी उनकी हाँ। बहुत अच्छी बात पर हमें हेनरी निकोलस को भी नहीं भूलना होगा, क्योंकि अगर उस स्टेज पे, और इंग्लैंड को आज जब दिन समाप्ति अभी हो चुका है, और जब इंग्लैंड के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम पे रहेंगे, तो उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि उनको पूरे दिन भर में एक ऐसा विंडो था जहाँ पे वो पूरा दिन, शायद हो सकता था कि पूरा टेस्ट उनके कब्जे में आ जाए, जहाँ पे उन्होंने केन विलियमसन और रॉस टेलर दोनों को आउट कर दिया था, जो रीढ़ की हड्डी है न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की। हाँ, जब जैसे कि जब हमने कहा था कि ये बहुत अच्छा खेल सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है, जी हाँ, अगर लेकिन जिस समय उन्होंने उन दोनों को आउट कर दिया था, अगर उस समय और विकेट चली जाती है, अगर हम बात कर रहे थे कि हेनरी निकोलस बहुत धीरे धीरे खेलते स्टार्टिंग में, उनका कुछ बीच में सेकंड सेशन खत्म होने के बाद 17-18 का स्ट्राइक रेट था, अगर उस समय इंग्लैंड के बॉलर्स कैप्चर कर लेते थे, तो शायद हो सकता था कि अभी जितना स्कोर है उतने स्कोर में ऑल आउट हो जाते हैं, उससे कम पे आज हमें ऑल आउट होती हुई दिख सकती थी न्यूजीलैंड की टीम। पर एक छोर से डिवॉन हाँ, कॉनवे एकदम कंफर्टेबल नजर आया, और हेनरी निकोलस ने भी बहुत अच्छा साथ दिया उनका। जैसे कि विकेट दिख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कल 400 के पार तो स्कोर आराम से पहुंचना चाहिए। जैसे आपको कि उनकी मतलब, जी, जैसे कि हमने देखा है कि सऊदी भी मतलब ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, तो उनकी बैटिंग डेप्थ तो है भाई। तो देखते हैं कल क्या होता है। अब इसके बाद बीजे तो वॉटलिंग आएंगे, फिर कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जेमिसन बहुत अच्छे बॉलर है। टीम साउथ थोड़ी बहुत कर सकते हैं, फिर अच्छी खासी उनकी लंबी बैटिंग लाइनअप है। अब उनके पास एक ऐसा लाइसेंस है कि अगर ये जो नीचे के बल्लेबाज आएंगे तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनके पास इतना प्रेशर नहीं होगा। आजकल तो भाई कपड़े मैटर नहीं करते, सिचुएशन मैटर करती है, वो वाइट हो या कुछ भी हो, जैसे कि हमने पंत के साथ भी देखा था। आपको क्या लगता है कि कल डीवन कॉनवे का हमें 200 नजर आ सकता है? जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं भाई, तो लगता तो है, लेकिन अगर स्टार्टिंग इन द मतलब मॉर्निंग में अगर उनको आउट कर दिया पहले आधा एक घंटे में, तो तभी वो हो सकते हैं। लेकिन वो अगर आधा एक घंटा खेल लिया भाई,
फिर तो मतलब फिक्स है उनका दोस्त। और वैसे भी क्योंकि आज आते से ही स्ट्रगल हो सकता है बल्लेबाज को, लेकिन फिर से एक बार उन्होंने नजरें जमा ली तो मार देंगे दोस्त, लगता तो है। कि कल सुबह की कंडीशंस रहेंगी और न्यू बॉल, सेकंड न्यू बॉल ले लिया है इंग्लैंड ने, जो अभी सिर्फ 6 ओवर पुराना है। मतलब बॉल भी नया रहेगा, सुबह की कंडीशंस रहेंगी और फ्रेश फ्रेश माइंड से बॉलर्स आएंगे, तो वो शायद हाँ, तकलीफ तो दे सकते हैं। दोनों इधर से अगर अच्छी मार्कवुड और जेम्स एंडरसन की जुगलबंदी से आउट हो सकते हैं, पता नहीं। लेकिन जो होगा वो आधे एक घंटे में ही हो सकता है। उसके बाद तो वही टिक गए तो मतलब 200 है भाई। इंडिया इंडिया के प्लेयर्स की भी नजर इस टेस्ट मैच पे है, और उनके जो इंडियन बॉलिंग लाए, मतलब बॉलिंग जो कोर है, वो भी अब डीवन कॉनवे के बारे में सोच रहे होंगे बैक ऑफ द माइंड में कि उनके लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अभी तक तो हमें टॉम ब्लंडर सेकंड ओपनर नजर आ रहे थे, और अब डीवन कॉनवे ने एक ही इनिंग में बता दिया है कि वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाँ जरूर। लेकिन अगर मतलब वो तो देख ही रहेंगे, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी विराट कोहली और शास्त्री जी की, तो उसमें भी वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, मतलब स्टार्ट होने से पहले तो कर लेंगे भाई। मतलब वो तो प्लान तो बनाएंगे, क्रिकेट की बातें तो वो करेंगे, उनको बहुत पसंद है वैसे। मतलब 100 बात की एक बात की कुछ भी हो, पर हमें मजा आने वाला है। हाँ वो तो है भाई। मतलब क्योंकि विराट कोहली ने तो बता दिया है कि हम, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, हम तो जीतने जा रहे हैं भाई साउथहैम्पटन। हम्म। हम आशा करते हैं कि ऐसी ये चीजें चलती रहे, और हमें विराट कोहली की पहली आईसीसी ट्रॉफी भी देखने को मिले, इंडिया के हाथ में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का कप भी देखने को मिले। हाँ, ऐसी हम और कल भी आज तो भाई क्राउड भी आया था ना ग्राउंड पे। जी, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, पर शायद आया हो, कुछ 3-4 हजार लोगों की परमिशन की बात हो रही थी। हाँ, 25% पीपल। क्योंकि वहाँ पे डेट भी नहीं हुई ना कोई, मतलब पेंडेमिक के बाद उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है सिचुएशन, तो जी। शायद हो सकते हैं। तो हम कल फिर से आएंगे सेकंड डे के बाद इसी समय, और आपको पूरे अपडेट देंगे, और कुछ हमारी राय भी होगी। तो आपको ये शो कैसा लगा आप बता देना। धन्यवाद। हाँ।